महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आया पत्र 1 अक्टूबर 2018 को आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में हुई थी बढ़ोतरी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा के नाम जो पत्र भेजा गया है, उस पत्र में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि आप मानद कार्यकर्ता है, समाज सेविका है, आप अंशकालिक है, इसलिए आप सरकारी कर्मचारी नहीं हो सकती है, आप वेतनमान नहीं हो सकती है, आपको कोई भी सिविल पद नहीं दिया जाएगा। वही घिसी पिटी पुरानी बातें 1 अक्टूबर 2018 में जो आंगनवाड़ी सेविकाओं को 1500 रुपए और सहायिकाओं को 750 रुपए की मानदेय बढ़ोतरी की गई थी, उसी का गुणगान गाया जा रहा है। ये जो मोदी सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये अडानी अंबानी की सरकार है, ये महिला विरोधी सरकार है और इससे तो साफ स्पष्ट हो गया कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका विरोधी सरकार है। अब इनके सामने प्रदर्शन करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। इसको लेकर हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव आप भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गुलाब सिंह जी की आह्वान पर 25 अक्टूबर 2024 को देश भर की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन की थी। वहीं धरना प्रदर्शन के बाद पीएमओ इंडिया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार, महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन भी सौंपी थी। उस ज्ञापन में लिखा गया था कि महोदया, लगभग 49 साल बीत जाने के बाद भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की वही दुर्दशा है जो बरसों पहले थी। 2018 के बाद केंद्र सरकार के द्वारा आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। महंगाई चरम पे है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। इसको लेकर आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं जो दिन रात कार्य करती है, 10 घंटे 12 घंटे कार्य करती है, इनकी कामों को अनदेखी किया जा रहा है और इनको बंधुआ मजदूर की तरह काम लिया जा रहा है। इनको भी अस्थायी कर्मी किया जाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, इनको भी वेतनमान किया जाए। उस पत्र का जवाब परसों आया है। हमें वीडियो बनाने में विलंब हुई, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जब समय मिला मैं उस वीडियो को बनाकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसमें माननीय महोदया के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा साफ साफ शब्दों में ये कहकर टाल मटोल कर दिया जाता है कि हम लोग मानद कार्यकर्ता है, हम लोग मानदेय भोगी है, अंशकालिक है। इसको लेकर हम सरकारी कर्मचारी नहीं बन सकते हैं, हमें कोई भी सिविल पद नहीं दिया जा सकता है। वही घिसी पिटी बातें 1 अक्टूबर 2018 को जो आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की मानदेय में बढ़ोतरी हुई थी, उसी बात को बार बार दोहराया जाता है और पत्राचार के माध्यम से हम लोगों को सूचित किया जाता है। ये बहुत ही खेदजनक बात है। मैं इस पे कुछ टिप्पणी करना चाहूँगी भी और नहीं भी कहना चाहूँगी, क्योंकि कमियां हम लोगों में है। हम लोग 10-10 घंटे 12-12 घंटे काम करने वाले कर्मचारी मुंह में दही जमाकर बैठे हुए हैं। सब अपना अपना डफली, अपना अपना राग बजा रहे हैं, अपना अपना संगठन लेकर अपना अपना गुणगान कर रहे हैं, अपना अपना चेहरा चमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा बार बार कहती है कि अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के तत्वाधान में सभी संगठन एक मंच पर आए और सरकार से केस के थ्रू हम लोग अपनी लड़ाई को लड़े और जीते। क्योंकि जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आज पत्र आया है और फिर हमें अंशकालीन कहकर, हमें समाज सेविका कहकर मुंह पर थप्पड़ मारने का काम किया है। ये थप्पड़ आज से 1 साल पहले उन्हीं के विभाग के, उन्हीं के मंत्रालय के पत्र के द्वारा उनके मुंह पर थप्पड़ मारा जा चुका है। क्योंकि उस पत्र में लिखा गया है कि आप 4 घंटे की कर्मी नहीं बल्कि आप 6 घंटे का कर्मी है। तो जब 6 घंटे का कर्मी शिक्षक, सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं, अस्थायी कर्मी हो सकते हैं, वेतनमान हो सकते हैं, तो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका क्यों नहीं हो सकती है? जो लोग कोर्ट जाना चाहते हैं वो आधा अधूरा कागजात लेकर कोर्ट जाते हैं। अगर हार कर आते हैं तो अभी तो 50 साल
लगभग हो ही गया। बार बार उसी का दुहाई देता है कि आप मानद कार्यकर्ता है, समाज सेविका है, अंशकालिक है। एक और मुद्दा बनाए हुए हैं। किसी राज्य की आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और वो कागजात के अभाव में केस हार गई। उसी को आधार बनाकर बार बार ये लोग अमीरी बनाम गरीबी करके हम लोगों को मुंह बंद कर देते हैं, टाल मटोल कर देते हैं। सबसे पहले आइए उनके द्वारा जो पत्र अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के नाम से भेजा गया है उसमें क्या लिखा गया है, आप लोग ध्यान से उसको पढ़ेंगे और मेरे द्वारा जो बताया जाएगा उसको सुनेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने इस पत्र को हिंदी में कर लिया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो और मुझे भी इस पत्र को पढ़कर आप लोगों को बताने में, समझाने में सहूलियत हो। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली, 11/00/01, दिनांक 23 दिसंबर 2024। अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा, A252, 1 BP सिंह कैंप, रेलवे कॉलोनी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली, 11/0044। ईमेल ID gulabsingh10975@gmail.com। महोदय, मुझे आपके ये जो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ये पब्लिक ग्रीवांस नंबर रहता है। दिनांक 28/10/2024 का संदर्भ लेने का निर्देश दिया गया है, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर्स के नियमितीकरण, मानदेय में वृद्धि, पदोन्नति, पेंशन आदि जैसी मांग उठाई गई है। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार आंगनवाड़ी वर्कर, मिनी आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी सहायिकाओं को निम्नलिखित सुविधाएं दी जा रही है। यहाँ जो नंबरिंग किया गया है इसमें आप देखिएगा, आंगनवाड़ी सेवाएं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को स्थानीय समुदाय से मानद कार्यकर्ता मानती है, जो बाल देखभाल और विकास के क्षेत्र में अंशकालिक आधार पर अपनी सेवाएं देने के लिए आगे आती हैं। ये जो पॉइंट दिया गया है इसी में आपके सारे सवालों का जवाब निहित है, यानी कि आप सरकारी कर्मचारी बन सकती हैं या नहीं बन सकती हैं, आपको सिविल पद दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, क्या सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, निर्देश है, वो आप इसमें जानेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका महिला को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने के संबंध में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मानद कर्मचारी होने के कारण न तो अस्थायी सरकारी कर्मचारी घोषित किए जा सकते हैं और न ही उन्हें कोई सिविल पद दिया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अमीरी बी और अन्य के मामले में माना है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायक महिला मानद कर्मचारी होने के कारण सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं की जा सकती है। इसलिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका महिला को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने और उन्हें परिणामी लाभ दिए जाने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाता है। पॉइंट नंबर 3 में देखिएगा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को मानद कर्मचारी होने के कारण सरकार द्वारा समय समय पर तय मासिक मानदेय दिया जाता है। 1 अक्टूबर 2018 से मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4,500 रुपये प्रति माह है। मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 3,500 रुपये प्रति माह है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 2,250 रुपये प्रति माह है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का 250 रुपये प्रति माह और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 500 रुपये प्रति माह का प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन दिया गया है, जो कि पोषण ट्रैकर पर महिलाएं काम करती है। इसके अलावा राज्य संघ शासित प्रदेश भी अपने स्वयं के संसाधनों से इन कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन मानदेय दे रहे हैं, जो राज्य दर राज्य अलग अलग है। वही घिसी पिटी कहानी जो कि 1 अक्टूबर 2018 को आपके भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा जो 3,000 से 4,500 यानी कि 1,500 रुपये की मानदेय बढ़ोतरी की गई थी, उसी की आज तक गुणगान की जा रही है। पॉइंट नंबर 4 में दिया है, जहां तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायक सहायिकाओं को पेंशन प्रदान करने का संबंध है, सभी राज्य सरकारों
संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायक सहायिकाओं को स्वैच्छिक आधार पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM पेंशन योजना के अंतर्गत नामांकित करने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि 60 वर्ष तक की आयु प्राप्त करने पर उन्हें सुनिश्चित मासिक पेंशन मिल सके। ये 4 नंबर पॉइंट का जो ए दिया गया है इसमें देखिएगा, PMSYM भारत सरकार द्वारा शुरू की गई 50-50 आधार पर एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसमें लाभार्थी द्वारा निर्धारित आयु विशिष्ट अंशदान किया जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा मिलान अंशदान किया जाएगा ताकि वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000 प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन का लाभ उठाया जा सके। योजना में प्रवेश की आयु 18 से 40 वर्ष है। इस पॉइंट में देखिएगा, उपयुक्त के अलावा आंगनवाड़ी वर्कर आंगनवाड़ी हेल्पर को अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं जिनमें 20 दिन का वार्षिक अवकाश और 180 दिनों का सवेतन मातृत्व अवकाश शामिल है। इसके अलावा राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को पर्यवेक्षकों के पदों पर 50% रिक्तियां को 5 वर्ष के अनुभव वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पदोन्नति द्वारा भरने का निर्देश दिया गया है, बशर्ते पर्यवेक्षक के पद के लिए भर्ती नियमों के अनुसार रिक्तियां की उपलब्धता हो और निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पदों की सीधी भर्ती से भरा जाएगा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 50% पदों को 5 वर्ष के अनुभव वाली आंगनवाड़ी सहायिका की पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा, बशर्ते रिक्तियां की उपलब्धता और शैक्षणिक योग्यताएं, सेवाओं का ट्रैक रिकॉर्ड, अतिरिक्त योग्यता और आयु मानदंड की पूर्ति हो। साथ ही आंगनवाड़ी वर्कर आंगनवाड़ी हेल्पर को 2 वर्दी साड़ी सूट प्रति वर्ष का 1 सेट देने का प्रावधान है। इस पॉइंट नंबर में दिया है, इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर जीवन जोखिम किसी भी कारण मृत्यु को कवर करता है तो, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 59 वर्ष की आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 2 लाख रुपए दुर्घटनावश मृत्यु और अस्थायी पूर्ण विकलांगता 1 लाख रुपए आंशिक लेने अस्थायी विकलांगता का दुर्घटना बीमा लाभ केंद्र और राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के बीच निर्धारित लागत साझाकरण अनुपात के अनुसार प्रदान किया गया है। यहाँ जो पॉइंट है इसमें देखिएगा, चूँकि आंगनवाड़ी सेवाएं एक केंद्र प्रायोजित योजना है और सेवा संबंधी मामलों सहित योजना का कार्यान्वयन और निगरानी संबंधित राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के दायरे में आती है, इसलिए इस मामले को उत्तर प्रदेश सरकार को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेजा जा रहा है ताकि इस मुद्दे की जांच की जा सके और इस मंत्रालय और याचिकाकर्ता को सूचित करते हुए मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुसार बिना किसी और देरी के आवश्यक कार्रवाई की जा सके। आपका विश्वासी जांची भारत सरकार के अवर सचिव, यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिया गया है, उचित कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि प्रमुख सचिव महिला कल्याण एवं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ब्लॉक संख्या 113-114 प्रथम तल लोक भवन उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ। तो आप लोगों ने देखा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के नाम जो पत्र भेजा गया है उस पत्र में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि आप मानद कार्यकर्ता है, समाज सेविका है, आप अंशकालिक है, इसलिए आप सरकारी कर्मचारी नहीं हो सकती है, आप वेतनमान नहीं हो सकती है, आपको कोई भी सिविल पद नहीं दिया जाएगा। वही घिसी पिटी पुरानी बातें 1 अक्टूबर 2018 में जो आंगनवाड़ी सेविकाओं को 1500 रुपए और सहायिकाओं को 750 रुपए की मानदेय बढ़ोतरी की गई थी, उसी का गुणगान गाया जा रहा है। यानी कि
भारत सरकार की ओर से हम लोगों को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लाख सर पटक लीजिए, जंतर मंतर पर जिंदाबाद मुर्दाबाद कर लीजिए, लेकिन ये जो मोदी सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये अडानी अंबानी की सरकार है, ये महिला विरोधी सरकार है। और इससे तो साफ स्पष्ट हो गया कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका विरोधी सरकार है। अब इनके सामने प्रदर्शन करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। इसको लेकर हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। इसके लिए आप लोग तन मन धन तीनों से तैयार हो जाइए, तभी आप लोग जीत हासिल करिएगा। जो आप सपना देख रहे हैं कि हम सरकारी कर्मचारी हो जाएंगे, हम वेतनमान हो जाएंगे, हम स्थायी कर्मी हो जाएंगे, वो कभी नहीं हो पाइएगा। ये मोदी सरकार कभी नहीं करेगी। अब कोर्ट ही एक रास्ता है, कोर्ट का रुख अपनाइए, जीत पाइए। तो चलिए, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।